Well friends, let's deal with the next illustration, which is illustration number 13. And the illustration is like this. सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे. फट एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा, हमें बहुत सारी चीजें पता ही है. फाइन. So the stationary waves induced in a 60 centimeter long, 60 centimeter long length दे दिया है. 60 centimeter long string tied at both the ends with rigid support are represented by, यानी 60 centimeter लंबा रस्सी दोनों साइड रिजिड सपोर्ट टाई कर दिया हुआ है बराबर, और जिसमें जो वेव जनरेट होता है ना स्टेशनरी वेव, इट्स गिवन बाय y is equal to 4 sin pi x divided by 15 cosine of 96 pi t. Fine, this is how it is given. This is how it is given. Clear हुआ कि नहीं हुआ? पता चल रहा है, which is y is equal to -2a sin kx cos omega t टाइप्स का. ठीक है, पर ये पॉजिटिव है, मतलब वो अलग होना चाहिए. क्लियर हुआ? जाने वाला प्लस होगा, आने वाला माइनस होगा. ओमेगा टी प्लस kx, ओमेगा टी माइनस kx. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके. x and y are in centimeter and t is in second. Find out position of nodes. So nodes x is equal to n lambda by 2 बराबर. तो उसके लिए मेरे पास पहले क्या होना चाहिए? लैम्बडा. बाद में दूसरा पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स. तो एंटी नोड्स इज इक्वल टू n minus 1 लैम्बडा by 2. अगर मेरे को लैम्बडा मिल गया हो yes Rizal, how can I forget that? Fine, so it is lambda by 4. तो we can find out this, पर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को लैम्बडा चाहिए. बाद में पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x is equal to 5 centimeter. x is equal to 5 सेंटीमीटर पे, x is equal to 5 सेंटीमीटर पे जो भी है पार्टिकल, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओए, तो मेरे को एम्पलीट्यूड बताए ना, मेरे को एम्पलीट्यूड बता ना. 2a sin kx gives me amplitude, जो x पे डिपेंड करता है. समझ पड़ा? तो x दे दिया है, तो correspondingly we can find out the amplitude. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? यानी x की जगह मेरे को 5 डाल देने का. क्या डाल देगा? 5 डाल देने का. 4 is already there with me बराबर. तो sin pi by 15, sin pi by 3, sin pi by 3, sin 60 कितना होता है? √3 by 2. So √3 by 2 multiplied by 4, it's like 2√3 will be the amplitude or maximum displacement of that particular particle. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ रहा है ये चीज? अयो आप पढ़ेगा, अभी मैं सॉल्व करेगा ना इसको. हाँ, बाकी जिसको समझ पढ़ने वाला तो पढ़ गया ना, जिसको नहीं पढ़ा अभी सॉल्व करेंगे तो समझ पड़ जाएगा. इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेव्स बराबर. वेव्स के जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि वेव्स की जो कंपोनेंट्स है उसका इक्वेशन थप्पो बराबर ना. वेव्स की क्या है? कंपोनेंट्स, उसके भी अपने को इक्वेशन लिखने हैं. डन ना? आगे ना वापस. ग्रेट, चलो. सेल्फ गार्डन, वेरी गुड. तो वी हैव गॉट दीस थिंग्स. तो साला अपने को यहाँ पे एक चीज बेटा तेरे सर पे फोड़ेगा मैं एक बड़ा सा टेटा. चल, k is equal to pi by 15. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? k is equal to pi by 15. ओए यहाँ नहीं अब नहीं. So it's pi by 15. समझ पड़ा ये समझ पड़ा? हाँ. So k is equal to pi by 15. क्या आने? So k is equal to pi by 25. अल्लाह नाला को बढ़ाओ चोरी दो ना, चोरी मोनी बनने आप जाओगे. Okay. So we have got k is equal to pi by 15. At the same time, my omega is given by 96 pi. Clear हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, k is 2 pi by lambda. K is 2 pi by lambda. So 2 pi by lambda ना pi by 15. So pi by cancel. I got lambda is equal to 30 centimeter. I got lambda 30 centimeter. Amazing. I can get my nodes and anti-nodes now. ठीक? बेटा पता चला कि नहीं पता चला? चलो. So we will be able to find out my node and anti-node. तो अपना node x is equal to 1 ना रखेंगे तो lambda by 2 होगा, मतलब 15 सेंटीमीटर. x is equal to 2 रखेंगे, so 2 lambda by 2 तो 30 lambda
30 सेंटीमीटर, समझ पड़ा। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 15 3 जा 40 सेंटीमीटर, x समझ पड़ा ना। थर्ड नोट मैं लिखता 3 लैम्बडा बाय 2 कितना 40 पर सेंटीमीटर। चौथा कहां पे आएगा 4 लैम्बडा बाय 2 60। ओह 4 लैम्बडा बाय 2 60। नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। रस्सा कितना लंबा 60 सेंटीमीटर जितना, पहला 0 लास्ट वाला 60 दोनों कंपल्सरी नोड्स, कॉज उसका तो ऑसिलेशन नहीं होने वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहला बेटा आपको पता चला पहला और आखिरी क्या, पहला और आखिरी नोड बेटा, पहला आखिरी कौन नोड, फाइन, जिसका ऑसिलेशन नहीं होने वाला। समझ पड़ रहा है, समझ पड़ रहा है ना। किसी को ऊपर से जा रहा है बताओ मेरे को। तू समझ पड़ रहा है ना, वेरी गुड। चलो सो पहला that is x is equal to 0 fine and x is equal to 60, they are already nodes so they are not considered, fine. So only 3 nodes will come 15 30 40 pa, clear, fine. 3 जगह पे मेरा नोड आएगा, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा। एंटी नोड बात करते हैं। एंटी नोड, एंटी नोड के लिए कहां है 2n minus 1 lambda by 4, I know right. So अपना x थोड़ा ऐसे घुस गया अंदर टीचर, चल अपने सेटिंग कर देते x is equal to 2n minus। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर, पक्का क्लियर, डन। सो n कितना 1 रखेगा, सो लैम्बडा बाय 4 फाइन व्हिच इज कितना हो गया 7.5। अब मेरे को मैथ्स नहीं आएगा तो प्लीज हेल्प मी, सेंटीमीटर बराबर। अब ये n इक्वल टू 2 रखेगा तो x इज इक्वल टू 4 minus 1 5 लैम्बडा बाय 4। मैंने बोला मेरे को मैथ्स नहीं आएगा। 3 लैम्बडा बाय कितना आएगा ये 22.5 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 5 लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 7 लैम्बडा बाय 4 52.5 डेटा तो मैं बुक मान जुओ x is equal to 9 lambda by 4। देख lambda by 4, ध्यान lambda by 4 मतलब इसका डिवाइडेड बाय 4 और एक lambda by 4 और 2 lambda by 4 ऐड हो गए, फाइन, यानी lambda by 2 ऐड हुआ मतलब 15 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा। इसमें जब 15 सेंटीमीटर ऐड होगा तो 60 से बढ़ जाएगा। अपना रस्सा उतना लंबा ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो यहां तक लिखना है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर क्लियर। चल सो वी गॉट दिस मच एंड वी गॉट ऑल आवर एंटी नोड पोजीशंस, ठीक। बाद में ऐसा बोला है पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका जैसे हमने बोला कि एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय 4 sin pi x by 15। फुल सम क्लियर, अभी अंदर नहीं देखने का, फुल सम क्लियर। ये अभी एट x is equal to 5 centimeter, so I can say a is equal to 4 sin 5 5 15 3, so a is equal to 4 sin pi by 3, 4 sin pi by 3 is root 3 by 2, so this is 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाद में दो कंपोनेंट्स चाहिए तो इसमें भी डायरेक्ट कंपोनेंट लिख लिए हैं। तो मैंने आपको बोला अगर मेरा फंक्शनैलिटी y इज इक्वल टू -2a sin kx cos ओमेगा t आता है तो उसके लिए मेरा y1 होगा a sin kx minus ओमेगा t, y2 होगा -a sin kx प्लस ओमेगा टी। और अगर मेरा इक्वेशन इस टाइप का होगा y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा टी, sin ओमेगा टी माइनस kx y1, हाँ ओमेगा टी माइनस kx, ये नीचे वाला चलेगा पर कर डालते ओमेगा टी प्लस kx,
अगर ऐसा होगा सो y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, y2 इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t माइनस। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? ये ऐड हो रहा है इसलिए माइनस का को हुआ क्योंकि हमें पता है वो माइनस होने वाला है, थोड़ा के आने वाला है इसलिए। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन से दैट माय y1 would be what? So that's 2 sin ओमेगा 96 pi t प्लस pi x by 15। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओमेगा t एंड kx। क्लियर हुआ? मुझे इसको फॉलो करने का कि नहीं करने का? बराबर। और दूसरा मेरा जो आने वाला इक्वेशन है रिफ्लेक्टेड वेव होगा जो होगा -2 sin 96 pi t minus pi x by। समझ पड़ा? सो द वी हैव गॉट द आंसर। क्लियर? फाइन। अभी उन लोगों ने है ना इस माइनस को कॉमन निकाल दिया है और इसको प्लस बोल दिया है। क्लियर हुआ? सो विच इज वन एंड द सेम। क्लियर? बुक में जो दिया है उसकी बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर ये लिखो, अपने बाद में नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा